गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में बेटा क्लास टेंथ क्लास टेंथ साइंस की बात करेंगे बेटा। इस लेक्चर में मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके न्यूमेरिकल हैं बेटा। टॉप 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को कवर करूंगा इस वीडियो में बेटा। ये आपके वो सारे क्वेश्चन जो 7 मार्क्स में आपसे अब तक बोर्ड पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन लगातार बोर्ड हर साल पूछता है। तो उन जो आपको उनमें से जो आपकी प्रीवियस ईयर 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे उनमें से टॉप 10 जो क्वेश्चन है वो आपको मैं इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले बेटा जो भी लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 7880960882 इस नंबर पे अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें कई स्टडी से रिलेटेड चीज़ें जो आपको वीडियो में नहीं प्रोवाइड करा पाता हूँ, ये टाइम न मिलने के कारण जिनका वीडियो नहीं बन पाता उसका पीडीएफ आपको वहाँ शेयर किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे बेटा। जो भी बच्चे मेरे साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक मेरे ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं उनको ये काम करना है। 7880960882 में अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देना। मैं आपको टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दूंगा। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये याद रखना है बेटा जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने उसमें क्वेश्चनों में भी लिख दिया है कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था, लेकिन ये याद रखना इस वीडियो में सारे वो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो 7 मार्क्स के अब तक आए हैं। 7 मार्क्स वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन आपका बेटा बोला गया है, आ 2 मीटर लॉन्ग वायर कैरिंग आ करेंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट कैरिंग आ 4 एम्पियर is kept at an angle of 30 degree with the magnetic field of 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर। तो आपको फोर्स को एक्ट करना है बेटा, कितना लगेगा उस वायर पे, कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। ये 2016 में बेटा 7 मार्क्स का आया था। कब आया था बेटा? 2016 में आया। देखिए अब देखिए क्वेश्चन, जिन लोगों को अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आया तो वो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। मैं इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाना और जो जो दिया हो आपको उसको लिखना है। सबसे पहले दिया गया बेटा आ 2 मीटर लॉन्ग वायर, यानी कि आपको दे दी गई बेटा लेंथ ऑफ वायर। क्या दी गई है सबसे पहले बेटा? लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। इसको हम स्मॉल एल मान लेंगे। ये आपको बोला गया है 2 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? आगे पढ़ेंगे फिर बोला गया है कैरिंग आ करंट ऑफ 4 एम्पियर। जो करंट है वो कितना है बेटा? 4 एम्पियर है। तो करंट ऑफ वायर, करंट कितनी वायर में जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे वो बोला गया बेटा 4 एम्पियर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। आगे आप लोग पढ़ेंगे बोला गया है इज केप्ट एट एंगल 30 डिग्री। तो जो एंगल है, एंगल जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा वो दिया गया है 30 डिग्री विथ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल, वो दी गई है 2.5 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। कैलकुलेट द फोर्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? फोर्स को कैलकुलेट करना है। फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू बेटा क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसमें जो जो भी दिया हो उसको पुट कर लेना है बेटा। तो देखिए जिसमें इतनी ही चीजें हमको दी गई थी मैंने उन सबको पुट कर लिया। लेंथ ऑफ वायर को, करंट को, एंगल को, मैग्नेटिक फील्ड को, फोर्स निकालना है। अब जो निकालना है बेटा हमेशा उसका फार्मूला सोचिए कि हमको फोर्स निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड ही। तो आपको ये सोचना है कि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन का कोई फार्मूला है? तो बिल्कुल है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे बेटा? कि हम ये जानते हैं कि F इक्वल टू होता है VIL साइन थीटा। ये हमको पता है कि जो फोर्स होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है? BIL साइन थीटा के इक्वल होता है। पुट ऑल द वैल्यू। अब सारी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, जितनी भी हमारे पास वैल्यू है बेटा उन सबको हम पुट करेंगे। जब पुट करेंगे बेटा फोर्स निकालना है तो फोर्स को एफ रहने दीजिए। बी है 2.5, तो बी की जगह बेटा 2.5। आई करंट आपके पास 4 एम्पियर, तो करंट की जगह बेटा 4। एल लेंथ आपके पास 2 मीटर है तो 2 मीटर इंटू एंगल 30 डिग्री है तो साइन 30 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा 2.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा बेटा? 10
इंटू 2 इंटू साइन 30, साइन 30 होता है 1 बेटा 2, कितना होता है साइन 30 आपके पास होता है बेटा 1/2, साइन 30 होता है बेटा आपके पास 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। F इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 10 न्यूटन आ जाएगा। F इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10 न्यूटन। F इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 10 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि आपसे सवाल में पूछा गया था फोर्स एक्टिंग ऑफ द वायर, तो अब नीचे लिख देंगे हेंस फोर्स एक्टिंग ऑन वायर इज 10 न्यूटन। कितना लिख देंगे बेटा 10 न्यूटन, कि जो फोर्स लग रहा है हैंस फोर्स एक्टिंग ऑन वायर इज 10 न्यूटन। कितना लगेगा बेटा 10 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझ लीजिए बेटा, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। लेंथ ऑफ वायर आपको दी गई थी, करंट ऑफ वायर दिया गया था, एंगल दिया गया था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दी गई थी, आपको फोर्स दिया गया था और आपको कैलकुलेट करना था फोर्स को। तो हमने फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन लगा दिया कि F इक्वल टू होता है BI/L sin थीटा। अब जब इसको लगाया तो सारी वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर दिया, तो यहाँ 10 न्यूटन आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि पहले क्वेश्चन आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कोई इसमें डाउट है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलने जा रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे बेटा, देयर आर 2 रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम। 2 रेजिस्टेंस है, जो एक है 6 ओम एंड 3 ओम। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टेंस। बोला गया है कि ये जो 2 रेजिस्टेंस है, एक 6 ओम का एक 3 ओम का, इनमें हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस को ऑब्टेंड करना है। तो उसको हम कैसे ऑब्टेंड करेंगे, उस जो रेजिस्टेंस है इसको किस तरह से कंबाइन करें। तो लिखेंगे बेटा इन केस, पहले तो दोनों चीज़ें मैंने बताया, जो भी दिया हो आप सबसे पहले उसको लिखने की कोशिश करें। जो भी दिया हो उसको सबसे पहले आप क्या करने की कोशिश करेंगे बेटा, लिखने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको दिया होगा उसको आपको लिखना है। ध्यान समझिए बेटा, 2 रेजिस्टेंस दिया है, तो अब हम लिखते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस। बेटा क्या लिखते हैं बेटा, फर्स्ट रेजिस्टेंस। फर्स्ट रेजिस्टेंस जिसको हम R1 नाम दे देते बेटा, तो R1 इक्वल टू 6 ओम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। इसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस दिया है तो उसको लिख देंगे बेटा सेकेंड रेजिस्टेंस, जिसको हम नाम देंगे बेटा R2 और उसकी नाम दे देंगे बेटा 3 ओम। कितना दे देंगे बेटा 3 ओम। ये आपके पास 2 रेजिस्टेंस दे दिए गए, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, दोनों को हमने लेट कर लिया। अब 2 सवाल है, एक आपसे बोला गया है बेटा इसमें कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए और एक बोला गया है मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम पहला लिखेंगे बेटा केस नंबर 1, केस फर्स्ट फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम बात करेंगे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस तरह से है बेटा। तो याद रखना बेटा मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको आप समझिएगा। वी नो डैट द रेजिस्टेंस कंबाइन इन सीरीज। किसमें बेटा, सीरीज। देन रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस ऑलवेज मैक्सिमम। ऑलवेज बेटा क्या होगा, मैक्सिमम। आपने ये बोला है कि अगर हमने रेजिस्टेंस को कंबाइन किया है सीरीज में, किसमें बेटा, सीरीज में, तो जो वहां से हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा मैक्सिमम आएगा। तो अगर हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में हमको कंबाइन कर देना है। किसमें कंबाइन कर देना बेटा, सीरीज में। तो ये आपके पास बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान समझिए बेटा, ये सीरीज होता है बेटा। अगर इसको मैं R1 और R2 बोल देता हूँ, तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, तो आर नेट जो होता है, नेट रेजिस्टेंस होता है, वो आपके पास होता है सीरीज में R1 प्लस R2 बेटा। पुट द वैल्यू, तो आर नेट इक्वल टू आ जाएगा बेटा 6 ओम प्लस का 4 ओम। तो आर मैक्सिमम की अगर बात करें तो आ जाएगा बेटा 10 ओम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होगा इनके बीच का बिटवीन बेटा, वो होगा आपके पास 10 ओम। कितना होगा बेटा, 10 ओम हो जाएगा। मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होगा इनके बीच में वो कितना हो जाएगा, 10 ओम होगा आपके पास। कितना होगा बेटा, 10 ओम होगा। अब देखिए केस सेकंड में आपसे बोला गया है मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए। किसके लिए बोला गया है बेटा, मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए। तो हेडिंग पड़ जाएगी बेटा केस सेकंड फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस।
केस सेकेंड फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक बेटा, फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो याद रखना, फिर यहाँ पे वो लिख देना है कि वी नो डेट, हम जानते हैं वी नो डेट द रेजिस्टेंस कंबाइन इन पैरेलल देन नेट रेजिस्टेंस ऑलवेज मिनिमम। क्या रखना बेटा, आपने ये लिखा ऑलवेज मिनिमम, ऑलवेज बेटा मिनिमम। आपने लिखा वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस को कंबाइन किया बेटा पैरेलल में, किसमें कंबाइन किया बेटा पैरेलल में कंबाइन किया, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा ऑलवेज हमारे पास क्या होगा बेटा, ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा, ऑलवेज हमारे पास मिनिमम होगा। तो हम देखिए इनको पैरेलल बेटा कंबाइन कर लिया, ऊपर वाला R1 है, नीचे वाला R2 बेटा, और इनके बीच में ये कोई बैटरी लग गई, ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। तो अगर हमको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है बेटा, नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, नेट रेजिस्टेंस क्वेश्चन में हम ये जानते हैं 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/ बेटा R2। पुट द वैल्यू, तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R है बेटा 6 प्लस का 1/, ये बेटा आपके पास 6 कितना था, ये था 3 ओम, कितना था बेटा 3 ओम, सॉरी यहाँ पे मैंने शायद 4 रख दिया था, सॉरी देखिए ध्यान आ गई। यहाँ पे ये जो आपके पास R2 और 3 ओम है ना, हाँ तो 3 ओम है तो 16 यहाँ पे 9 ओम हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा, वो मैंने 4 ओम लिख दिया था तो 10 आ गया था, तो इसको थोड़ा सही कर लीजिए। अब देखिए बेटा, अब इन दोनों के बीच का अगर एलसीएम लेंगे बेटा आएगा 6, तो 1 + 2 1/R, जब इसको सॉल्व करेंगे 1/R इक्वल टू 2 और 1 ऐड होकर 3 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 6 1/R, जब इसको काटेंगे तो 1/2 बचेगा बेटा। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कर देंगे तो R इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम, कितना आ गया बेटा 2 ओम आ गया। तो जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वो हो जाएगा आपके पास 2 ओम, कितना हो जाएगा बेटा 2 ओम। और आपसे पूछा जाएगा अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो वो आपके पास हो जाएगा बेटा 9 ओम, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 9 ओम और मिनिमम हो जाएगा 2 ओम। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था बेटा। ये इस कॉन्सेप्ट को याद भी रखना कि अगर आपसे मिनिमम और मैक्सिमम के केस में खेल जाए तो याद रखना कि मैक्सिमम के लिए हमेशा आपको उनको सीरीज में कंबाइन करना है, और अगर आपसे मिनिमम के लिए पूछ रहा है तो आपको हमेशा उनको पैरेलल में कंबाइन करना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बेटा ये भी आपका 2015 में 7 मार्क्स का आया था। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि आ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटर इन आ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटर कर रहा है कहाँ बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में ऑफ 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर परपेंडिकुलरली, किस में आ रहा है बेटा परपेंडिकुलर आ रहा है, विथ वेलोसिटी 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी वो कितनी बेटा 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड है। तो कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, चार्ज पे आपको फोर्स बताना है कितना एक्ट होगा। कैलकुलेट क्या करना है बेटा आपको, फोर्स एक्टिंग द चार्ज। तो याद रखना बेटा ये 2014 में आया था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2014 में आया था, कितने का वो भी 7 मार्क्स का आपसे पूछा गया था बेटा। तो इसको भी ध्यान से समझिए बेटा कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जो भी दिया हो मैंने बताया ना उसको सबसे पहले आपको लिखना है। सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या दिया बेटा, सबसे पहले आपसे बोला गया है आ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे पहले तो आपको चार्ज दे दिया गया है, क्या दिया गया बेटा चार्ज। तो चार्ज जिसको हम क्यू बोलेंगे तो क्यू इक्वल टू बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिया गया है। इंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अब आपको दी गई बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम बी बोलेंगे बेटा, बी इक्वल टू 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक बेटा, फिर आपसे बोला गया है परपेंडिकुलरली, वो भी कैसे बेटा परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर इसका मतलब जो एंगल होगा बेटा, एंगल
जिसको हम लोग थीटा बोलेंगे, वो आपको दे दिया है बेटा 90 डिग्री। वो कितना दे दिया बेटा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। विथ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है बेटा वो कितना दिया गया है, वेलोसिटी आपको दे दी गई, जिसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, v इक्वल टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी दी गई बेटा 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द फोर्स, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, फोर्स कैलकुलेट करना है। F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बोला गया है कि एक चार्ज है जिसको वैल्यू दी गई है, वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इस वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स आपका लगेगा ये आपसे पूछा गया है। उस पर एक्टिंग फोर्स को बताना है, ठीक है। तो ये भी 7 मार्क्स में पूछा गया था 2014 बेटा, यहाँ तक है। अब आपको पता होना चाहिए फोर्स का रिलेशन, तो लिखेंगे वी नो डेट। हम क्या जानते हैं बेटा, हम ये जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो हमेशा इक्वल होता है क्यू वी बी साइन थीटा के। किसके बराबर होता है बेटा, फोर्स बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। इस बात को याद रखना बेटा, हमेशा जो फोर्स होता है वो कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होता है, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होता है। पुट ऑल द वैल्यूज, अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट ऑल द वैल्यूज, पुट ऑल द वैल्यू। तो जब सारी वैल्यू को आप पुट करेंगे तो F इक्वल टू क्यू की जगह बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, V की जगह 10⁻⁻5, B की जगह बेटा मैं रख दूंगा 2, V की जगह कितना रख दूंगा बेटा 2, और आपके पास साइन थीटा की जगह रख दूंगा 90 बेटा, तो साइन 90। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब आप ऐसा करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 हो जाएगा, और 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻5 में। तो जब आपके मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, तो 10⁻14 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से जो फोर्स आ जाएगा आपके पास, फोर्स आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। यहाँ तक आप देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के कि सर यहाँ पे कैसे क्या हुआ है। वैसे आपको डाउट नहीं होगा, मैंने बहुत धीरे धीरे और एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, इसीलिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो इन क्वेश्चनों पे। ठीक बेटा, चलते हैं आगे। देखिए इसके बाद क्या होगा, तो फोर्स इक्वल टू हमारे पास आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। तो हम लिखेंगे हेंस फोर्स एक्टिंग आ इलेक्ट्रॉन इज 3.2 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। कितना बेटा 10⁻⁻24 न्यूटन। तो जो फोर्स एक्टिंग होगा बेटा इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन होगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻4 वेबर इज लिंक्ड विथ आ कॉयल एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसमें आपको इतना वेबर लग रहा है, लिंक है। इफ चेंज बिकम 4 इंटू 10⁻⁴ वेबर, और चेंज होकर कितना रह जाता है बेटा 4 इंटू 10⁻⁴ वेबर रह जाता है आफ्टर 0.2 सेकेंड। तो आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑन इन द कॉयल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा गया है बेटा। ये आपका 2014 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। 2014 में कितने का पूछा गया बेटा, 7 मार्क्स का पूछा गया। देखिए इसको भी मैंने इस टाइप क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में भी मैं कराया था कि जो ईएमएफ वाले क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं। मैंने आपको अभी बताया कि क्वेश्चनों करने से पहले आपको लिखना है जो भी दिया है। तो पहले दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा, ये है, तो इसको मान लेंगे इनिशियल। क्या मान लेंगे बेटा, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग नाम दे देंगे बेटा φ1 इक्वल टू बेटा 8 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे भी लिखते हैं बेटा, बोला गया वेबर इज लिंक्ड विद द कॉयल इंस्टेड, और जो चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब फाइनल जगह पे जो हमारा हो रहा है, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बेटा, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपके पास है बेटा φ2, कितना है बेटा φ2 है, कितना है बेटा φ2, वो आपके पास कितना हो जाएगा, वो हमको दिया गया 4 इंटू 10⁻⁻4 वेबर, भूल गया। और इनके बीच में जो टाइम लगता है, टाइम दिया गया है 0.2 सेकेंड। तो टाइम की बात की जाए तो जिसको हम डेल टी बोलेंगे, इक्वल टू आपको दिया गया है 0.2 सेकेंड। आपको क्या बताना है बेटा, ईएमएफ बताना है। क्या बताना है, ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम EMF लिखते हैं, इक्वल टू बेटा क्वेश्चन मार्क। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले निकालेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या निकाल लेते हैं बेटा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज का मतलब होता है बेटा जिसको हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल फाई। तो चेंज का मतलब हो जाएगा बेटा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो लिख देंगे बेटा फाइनल फ्लक्स माइनस का बेटा इनिशियल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स। अब फाइनल फ्लक्स की अगर बात करें तो वो आपको दिया गया बेटा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस इनिशियल आपके पास है 8 इंटू 10⁻⁻⁴। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4 इंटू 10⁻⁴। तो चेंज इन फ्लक्स आपके पास आ गया माइनस का 4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो अब अगर मैं EMF निकालूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वी नो डैट हम क्या जानते हैं बेटा कि जो EMF होता है, EMF वो कितना होता है बेटा माइनस का चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ये होता है बेटा आपके पास। अब जब पुट करेंगे वैल्यू को, आप क्या करेंगे, पुट ऑल द वैल्यू, यहाँ तक ठीक बेटा। आप क्या होगा बेटा, पुट ऑल द वैल्यू। तो जब पुट करेंगे तो यहाँ से EMF इक्वल टू बेटा चेंज माइनस है, आ गया 4 इंटू 10⁻⁴ और टाइम इसमें लगा है 0.2 बेटा। इस माइनस से ये माइनस को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 4 प्लस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 4 जो है आपका प्लस का आ जाएगा इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 0.2। क्या बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁴। अगर लिख सकते हो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁴, जिसको आप और फर्दर आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻3। कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा। देख लीजिए, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, यहाँ तक बहुत ही आसान तरीके का सवाल है ये। ठीक, तो यहाँ से जो EMF है, जो क्या है बेटा EMF है, वो कितना आ गया आपके पास, EMF आ गया आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻3। कितना आ गया बेटा EMF आपके पास आ गया 2 इंटू 10⁻⁻3। आपसे EMF ही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा है कितना होगा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻3 होगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा 2015 में आया था, 7 मार्क्स का। बोला गया है फाइंड द फॉलोइंग सर्किट। ये सर्किट है, इसको फाइंड करना है। देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा है बेटा। ये सर्किट दिया गया है, बोला गया है करंट फ्लो इन द सेल, करंट बताना है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा नेट रेजिस्टेंस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बेटा इस सर्किट को ध्यान समझिए बेटा। ये जो सर्किट बना है, अगर मैं इसको कुछ यहाँ पे बनाता हूँ, इसको पॉइंट कर देता हूँ A और इसको नाम दे देता हूँ बेटा B। ठीक है, और यहाँ पे आपके 3 रेजिस्टेंस और लगे होंगे। और नीचे आपकी बैटरी लगी हुई है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस ऑफ BC, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन BC। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस बिटवीन BC। कहाँ पे बेटा BC। ठीक है, ऑल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सारे के सारे रेजिस्टेंस कहते हैं बेटा पैरेलल है, सारे के सारे रेजिस्टेंस कहते हैं पैरेलल है। तो नेट कितना हो जाएगा 1/R नेट इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस का बेटा 1/R3। अगर इसको बेटा R1, इसको R2 और इसको R3 मान ले, तो तीनों बेटा R1 R2 R3 और सबका वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 333 ओम है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/R नेट इक्वल टू आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस का बेटा 1/3। तो 1/R नेट इक्वल टू आ जाएगा बेटा, जब इसको करेंगे तो ये जब एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो 1/R नेट इक्वल टू बेटा 3/3 आ जाएगा। तो 1/R नेट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 ओम। कितना आ जाएगा बेटा 1 ओम। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो R नेट इक्वल टू आ जाएगा 1 ओम। तो जो BC के बीच में आपका रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 1 ओम का होगा। BC के बीच में आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 1 ओम का। अब हम निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन AC, रेजिस्टेंस बिटवीन AC। तो अब ये जो सर्किट है बेटा आपके पास, ये जो आपके पास बेटा सर्किट बना है, तो अब इस सर्किट में ध्यान दीजिए। अब ये सर्किट आपका नए
सिस्टम में आ जाएगा और उस सिस्टम से कुछ इस तरह का दिखेगा। ध्यान समझना भाई, ये आपके पास पहले से ही मौजूद है बेटा 3 ओम का, और यहाँ पे जो BC था, BC के बीच का रेजिस्टेंस आ गया है 1 ओम। कितना आ गया? 1 ओम। तो जब हम बेटा इनको बात करेंगे यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस की, किसकी बात करेंगे बेटा? नेट रेजिस्टेंस बिटवीन AC, बेटा ये A है और ये C है। अगर मैं AC की बात करूँगा, बोथ रेजिस्टेंस इन सीरीज, किसमें बेटा? सीरीज में है। तो दोनों रेजिस्टेंस बेटा किसमें? सीरीज में है। तो आर नेट इक्वल टू हो जाएगा बेटा R1 प्लस का R2, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब R1 बेटा इसको अगर मान लें और इसको R2 मान लें, तो R1 की जगह बेटा 3 ओम, R2 की जगह 1 ओम रख देंगे, तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो अब आ जाएगा बेटा 4 ओम। कितना आ जाएगा बेटा? 4 ओम आ जाएगा। कितना आ गया बेटा? 4 ओम। अब यहाँ से क्या हो गया? सर्किट आपका कुछ ऐसा हो गया कि आपकी बेटा एक 6 ओम की बोल्ट की बैटरी लगी है और 4 ओम का एक रजिस्टर लगा है। तो करंट हमको निकालनी, क्या निकालनी बेटा? करंट। क्या रखना है यहाँ से? R इक्वल टू आ गया बेटा 4 ओम और V इक्वल टू आ गया बेटा 6 वोल्ट। कितना आ गया बेटा? 6 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू होता है बेटा IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो हमको I निकालना है, तो I बराबर हो जाएगा बेटा V बाई R। तो V की जगह 6, R की जगह बेटा 4, तो I बराबर हो जाएगा 3/2, यानी कि I बराबर आ जाएगा 1.5 एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा? 1.5 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5 एम्पियर आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा गया था कि करंट फ्लो इन द सेल, क्या पूछा है? करंट फ्लो इन द सेल। तो द करंट फ्लो इन द सेल इज 1.5 एम्पियर। कितना बेटा? 1.5 एम्पियर। जो करंट फ्लो होगी किस पे बेटा? सेल पे, वो कितनी होगी? 1.5 एम्पियर। ये पहला हो गया। फिर आपसे सेकंड में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम रेजिस्टेंस ये कहाँ लगा है? एक मिनट बेटा, आपसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम का तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन बेटा आपका गलत लिखा हुआ, बोर्ड में पूछ लिया था, ठीक है। इसके जो वैल्यू है वो निकलेगी नहीं भाई। 2 ओम का तो रेजिस्टेंस ही नहीं है ना हमारे सर्किट में, तो कहाँ से उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएं? ठीक है, ठीक है, गलत है आपका, मिसप्रिंट है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहाँ चलते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपसे कहा जा रहा है? ध्यान रखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, हाउ मैनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इफ अ हीटर ऑफ 5 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे 30 डेज। बोला गया है कि आपका कोई हाउस है जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को बताना है कितनी कंज्यूम होगी। क्या आपको बताना है बेटा? कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी कितनी कंज्यूम होगी, ये आपको बताना है। जबकि जो आपका हीटर है वो 5 किलोवाट हावर्स एनर्जी को कंज्यूम करता है फॉर 6 आवर्स, इज यूज फॉर 6 आवर पर डे। ठीक, पर डे बेटा आपका 5 किलोवाट हावर्स है, 5 किलोवाट हावर्स इज यूज फॉर 6 आवर्स, 6 आवर के लिए यूज कर रहा है। तो आपको बताना है 30 डे में वो आपका कितना कंज्यूम करेगा एनर्जी को। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको भी उसी तरह करते हैं, जो जो दिया है उसको लिखते चलते हैं और आगे देखते हैं सवाल कैसे होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान टाइप के सवाल हैं बेटा। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है आपको। बोला गया है, हाउ मैनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कंज्यूम। तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। किसको निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है आपको। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू बेटा क्वेश्चन मार्क। बोला गया है हीटर है, क्या बेटा? हीटर है। आपसे बोला गया है कि एक हीटर है जिसमें आपके पास क्या बोल दिया गया है उसने, कि जो हीटर है वो आपका 5 किलोवाट हावर्स को लेता है। कितना लेता है बेटा? 5 किलोवाट हावर्स को लेता है। तो मैं लिखूंगा एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटर पर हावर्स इज 5 किलोवाट। 5 किलोवाट कितनी एनर्जी ले रहा है बेटा? 5 किलोवाट पर हावर्स वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो अब हम निकालेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन द 6 हावर्स। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटर पर डे कितना कंज्यूम करेगा? तो उसका फार्मूला हो जाएगा बेटा एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 हावर्स
इंटू टाइम, इंटू क्या हो जाएगा बेटा टाइम। तो 1 आवर्स में कितना 5 कर रहा है बेटा, और टाइम कितना उन्होंने बोला है कि इसको 6 आवर्स पर डे चलाया जाता है, तो 6 आवर्स चलाएगा, तो इसका मतलब 30 किलोवाट हावर्स, कितना बेटा किलोवाट हावर्स हो जाएगा, सॉरी 30 किलोवाट जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी पर डे, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, तो वो हो जाएगी आपके पास कितना बेटा 30 किलोवाट, कितनी हो जाएगी 30 किलोवाट हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी बेटा 30 किलोवाट, कितनी हो जाएगी 30 किलोवाट हो जाएगी आपके पास। अब हमको एनर्जी कंज्यूम कराना है 30 डे में, कितने में बेटा 30 डेज में, तो क्या हो जाएगी बेटा एनर्जी कंज्यूम्ड 30 डेज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ डेज इंटू एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डेज, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, ये आपसे क्वेश्चन बोला गया। तो नंबर ऑफ डे बेटा 30 डेज, और कितनी कंज्यूम्ड हो रही बेटा आपकी 30 कंज्यूम्ड हो रही, कितनी कंज्यूम्ड हो रही बेटा 30 कंज्यूम्ड हो रही, कितनी 30 कंज्यूम्ड हो रही 30 किलोवाट, तो टोटल बेटा आपके पास 900 किलोवाट एनर्जी जो है कंज्यूम्ड हो जाएगी। टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड होगी बेटा 900 किलोवाट हावर्स आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगी, 900 किलोवाट एनर्जी आपकी कंज्यूम्ड होगी। टोटल जो एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी बेटा 900 यूनिट, ठीक है किलोवाट। तो ये आ गया बेटा, आपसे सवाल ये पूछा गया था टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 900 किलोवाट, ठीक है किलोवाट। तो लिख लेंगे बेटा द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर इन 30 डेज इज 900 किलोवाट, 900 किलोवाट। तो कितनी एनर्जी बेटा कंज्यूम करेगा 30 डेज में हीटर 900 किलोवाट को कंट्रीब्यूट करेगा। तो याद रखना बेटा ये हमको दिए गए एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटर पर हावर्स में बेटा 5 किलोवाट, तो मैंने निकाल लिया 1 डे हमारा चलता है पर डे 6 आवर, तो 6 आवर्स में एनर्जी कंज्यूम निकाल लिया, और फिर हमको पर डे मिल गया और उसको नंबर ऑफ डेज से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बहुत ही आसान टाइप का सवाल था बेटा, अगर इसको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके अपने डाउट को सॉल्व करा सकते हैं, ये पूछ सकते हैं मुझसे। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट अगले तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इक्विवेलेंट इफ द फॉलोइंग सर्किट फाइंड, ठीक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है और करंट ऑफ सर्किट बताना है, और क्या बताना है साथ में बेटा करंट ऑफ बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन बेटा 2018 में 7 मार्क्स का पूछा गया था, 2018 में आपसे 7 मार्क्स का ये आपसे पूछा गया था। चलते हैं बेटा इसकी भी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डायग्राम वाला क्वेश्चन, तो बेटा मैंने ना डायग्राम को डायग्राम के थ्रू सॉल्व करिए, तो जो भी डायग्राम उसको हम बना लेते हैं बेटा। तो डायग्राम दिया गया है ये, एक बैटरी बेटा यहाँ पे लगी है और एक बैटरी यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और ये इस तरह से आपको दिया गया बेटा। बोला गया है कि यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे आपका 2 ओम है और 1 ओम है, 2 ओम और 1 ओम है। तो हम पॉइंट के नाम दे देते हैं A, B, C, D और E, ये आपके पॉइंट हो गए बेटा। A B C D E नाम दे दिया। अब देखिए जब हम पहला केस करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, किसका बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तो क्या करेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, किसमें बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी के बीच के रेजिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ आर ए बी, कितना नाम दे देता हूँ बेटा आर ए बी नाम दे देता हूँ आर ए बी। अब देखिए बोथ रेजिस्टेंस ज्वाइन इन पैरेलल, कैसे हैं बेटा पैरेलल है, दोनों जो रेजिस्टेंस है वो आपके पैरेलल है, दोनों रेजिस्टेंस कहते हैं बेटा पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है तो देन नेट रेजिस्टेंस, जो नेट रेजिस्टेंस मैंने 1/RAB इक्वल टू हो जाएगा 1 बेटा R1 प्लस 1/R2, इसको हम R1 नाम ले देते हैं बेटा और इसको हम लोग नाम दे देते हैं R2। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 1/RAB इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बेटा। तो यहाँ से 1/RAB इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 + 1/2, एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो क्या बेटा इसको मैं 1/RAB इक्वल टू 2/2 लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल। अब जब कटेगा तो 1/RAB
आर ए बी इक्वल टू आ जाएगा 1 ओम। तो यहाँ से आर ए बी इक्वल टू आ गया 1 ओम। आर ए बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1 ओम आ गया। आर ए बी इक्वल टू कितना आ गया 1 ओम आ गया। तो अब हमको नया सर्किट बनाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सर्किट वाले प्रॉब्लम को ऐसे करना है, जहाँ से आपको कॉम्प्लिकेट दिखे वहीं से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो अब नया सर्किट ध्यान समझिए बेटा, ये आपका 1 ओम है, इससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पे जो ये दोनों रेजिस्टेंस है इनको सॉल्व कर लिया और इनके बीच का जो नेट रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 ओम बेटा। और यहाँ पे 1 ओम पहले से ही है। ये पॉइंट बेटा ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए ई, किसके बीच में, ए ई के बीच में अपन नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे बेटा, ठीक है। ऑल रेजिस्टेंस ज्वाइन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सब के सब रेजिस्टेंस किस में ज्वाइन है बेटा, सीरीज में है। देन तो अगर ये सीरीज में है तो जो नेट होगा, आर नेट होगा, वो किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस बेटा R3। इसको नाम दे देते हैं R1, इसको R2 और इसको बेटा R3। तो R1 की वैल्यू पुट करोगे 1 प्लस R2 1 और R3 1। तो जब आर नेट निकालेंगे तो बराबर आ जाएगा बेटा 3 ओम। कितना आ जाएगा बेटा 3 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। तो आपकी सर्किट अब कुछ इस तरह से नजर आएगा बेटा। ये जो सर्किट है वो आपका कुछ इस तरह से नजर आएगा बेटा। यहाँ पे बैटरी लगी है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है। तो आपसे पहले तो नेट रेजिस्टेंस पूछा है, तो लिख देंगे द नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 3 ओम। कितना बेटा 3 ओम। ये आपका पहला पार्ट का आंसर हो गया। फिर आपसे क्या पूछा बेटा, पूछा गया है करंट ऑफ सर्किट। क्या पूछा गया बेटा, करंट ऑफ सर्किट पूछा गया है। तो सेकंड केस में क्या करेंगे, केस सेकंड में हम लोग करेंगे करंट इन सर्किट पूछे ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम क्या कहता है, V इक्वल टू बेटा आई आर। हमको I निकालना है तो I बराबर बेटा V बाई आर बन जाएगा। पुट द वैल्यू, पुट ऑल वैल्यू तो I V आपको कितना दिया गया, V को बेटा E बोलते हैं, तो आपको दिया गया है 3 वोल्ट। कितना दिया गया बेटा 3 वोल्ट। यहाँ 3 रख दिया। और R आपने अभी निकाला है कि नेट कितना है बेटा 3 ओम है। जब इसको सॉल्व करें तो I इक्वल टू आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द नेट करेंट ऑफ सर्किट इज 1 एम्पियर। जो आपकी करंट को होगी वो कितनी होगी 1 एम्पियर, और नेट रेजिस्टेंस होगा 3 ओम। ये आपके दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन हो गए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में कोई आपको डाउट नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान समझिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है हाउ मच करेंट पास in a long wire that magnetic field of 1 into 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम वायर इज प्रोडक्शन। आपसे ये बोला गया है हाउ मच करंट पास्ड इन अ लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर से कितनी करंट आपकी पास हो जाएगी जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी है बेटा और डिस्टेंस इतनी है। तो आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस सवाल करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ध्यान समझिए बेटा इस सवाल को। बहुत ही जो भी दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं बेटा। आपको दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड को, किसको दिया गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को दिया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, V इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस की बात करते हैं बेटा। जो डिस्टेंस दिया है उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R इक्वल टू बेटा आपके पास L से रिप्रेजेंट कर लीजिए। L बराबर आपको डिस्टेंस को ऐसे R से लिखते हैं ना, वो तो लेंथ हो जाती है। तो डिस्टेंस R है तो R दिया गया बेटा 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया बेटा 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.1 मीटर। कितना आ जाएगा बेटा 0.1 मीटर आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक। अब हम लोग यहाँ से देखा हमको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा, लॉन्ग वायर करंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, करंट। तो करंट इक्वल टू हो जाएगा कुछ I इक्वल टू बेटा क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए बेटा, हम वी नो डैट हम क्या जानते हैं बेटा कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक
इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज। हमको ये पता है कि बेटा कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो होता है बी इक्वल टू बेटा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। कितना होता है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr होता है। ठीक है बेटा, वेयर म्यू नॉट इक्वल टू आपके पास होता है बेटा 4π इंटू 10⁻⁻7 हेनरी मीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, तो म्यू नॉट की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो बी बराबर आपके पास आ जाएगा 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई डिवाइड बाई बेटा 2πr आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू बेटा। अब यहाँ से पाई से पाई को बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 से 2 जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू आई और नीचे आ जाएगा बेटा आर। ठीक है, हमको आई निकालना है तो बाकी इधर ले आते हैं बेटा। तो आई बराबर हो जाएगा बी इंटू आर डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻7। 2 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻⁻ का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे बेटा। अब आपसे बोला गया है कि पुट द वैल्यू ऑफ बी, तो आई बी आपको कितना दिया है सवाल में बेटा? 1 इंटू 10⁻⁴ है, तो बी की जगह रख देंगे 10⁻⁴। आर कितना दे बेटे? 0.1 दिया गया है, तो आर की जगह रख दूंगा 0.1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10⁻⁷, क्या कल के दिन बेटा इसको मैं ऊपर 10⁻⁵ और नीचे 2 इंटू 10⁻⁷ लिख सकता हूँ? अगर कोई डाउट ना हो तो आप बताएं यहाँ तक बेटा। यहाँ तक लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? अगर लिखा जा सकता है तो अब वहीं से बेटा ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻7 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁵ इंटू 10⁻7 पावर प्लस की हो जाएगी इंटू 2। जब 10⁻7 से 10⁻+7 सब्ट्रैक्ट होगी तो आ जाएगा 100/2। कितना आ जाएगा बेटा? 100/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आई बराबर आ जाएगा 50 एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा? 50 एम्पियर। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50। और सवाल में भी आपसे यही पूछा गया था कि हाउ मच करेंट पास इन द लॉन्ग वायर, तो लिखेंगे द करेंट पास इन अ लॉन्ग वायर इज 50 एम्पियर। कितनी एम्पियर बेटा? 50 एम्पियर पास होगी। कितनी एम्पियर पास होगी बेटा? 50 एम्पियर आपके यहाँ से करंट पास होगी। जो करंट पास होगी वो कितनी पास होगी बेटा? 50 एम्पियर पास होगी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, उसको ध्यान से समझिएगा। उसमें क्या आपसे कहा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान समझिए बेटा। आपसे बोला गया है, आपसे ये कहा जा रहा है कि बेटा द मैग्नेटिक क्या बोला गया बेटा? द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉयल। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किससे लिंक है बेटा? कॉयल के साथ लिंक है। उसमें बोला है किसके साथ लिंक है बेटा? कॉयल के साथ। ऑफ 500 टर्न, जो टर्न्स हैं वो कितने बेटा? 500 हैं। बिकम जीरो, और उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो हो जा रहा है फ्रॉम 0.32 वेबर। 0.32 वेबर से वो कहाँ आ जा रहा है बेटा? जीरो में आ जा रहा है इन 0.1 सेकेंड। और टाइम कितना लग रहा है बेटा? 0.1 सेकेंड लग रहा है। जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा? 0.1 सेकेंड लग रहा है। 0.1 सेकेंड लग रहा है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉयल। तो कॉयल के द्वारा जो प्रोड्यूस ईएमएफ होगा वो आपको बताना है। कॉयल के द्वारा जो आपका प्रोड्यूस ईएमएफ होगा वो आपको बताना है। वो आपको क्या करना है बेटा? बताना है। ध्यान समझिए बेटा इस क्वेश्चन को। मैंने बताया जो भी दिया हो आपको उसको लिख लेना है। जो भी आपको दिया जाए उसको क्या कर लेना बेटा? केवल लिख लेना है। तो आपको बोला गया है नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉयल। क्या बोला गया है? सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉयल बेटा। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन आ कॉयल, जिसको कैपिटल एन लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 500 बेटा। फिर बोला गया है मैग्नेटिक फ्लक्स 0.32 से कहाँ आ जा रहा है बेटा? जीरो में आ जा रहा है। तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूँ बेटा, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम लोग बेटा φ1 बोलेंगे, तो φ1 इक्वल टू 0.32 वेबर हो जाएगा।
यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब हम बात करें फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो बेटा फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स दिया गया है, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूँ, जिसको हम लोग बेटा φ2 कहते हैं, φ2 इक्वल टू हो जाएगा 0 वेबर। ठीक बेटा, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं चेंज इन फ्लक्स। क्या निकाल लेते हैं बेटा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको पता है कि बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज को डेल फाई से रिप्रेजेंट करें, और चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। हम लोग लिखेंगे बेटा फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस का बेटा इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लिख लेंगे बेटा फ्लक्स। अब जब वैल्यू रखेंगे तो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह मैं रख दूंगा बेटा φ2 माइनस का φ1। अब पुट वैल्यू करेंगे, φ2 आपके पास 0 है और φ1 आपके पास 0.32 है बेटा। ठीक, तो यहाँ जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा माइनस का 0.32 वेबर। ये आगे बेटा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है चेंज इन, वो आप गया बेटा आपके पास माइनस का 0.32 वेबर। अब आपसे बोला गया है बेटा, इसमें टाइम दिया गया है, क्या दिया गया बेटा? टाइम। तो टाइम आपको दिया गया है डेल टी, तो डेल टी बराबर आपको दिया गया है बेटा 0.1 सेकेंड। ठीक है, आपसे पूछा गया है EMF ऑफ कॉइल, तो लिखेंगे वी नो डेट EMF ऑफ कॉइल, EMF ऑफ कॉइल, जो EMF ऑफ कॉइल होती है वो बराबर होती है माइनस का बेटा n इंटू चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ये होता है बेटा फार्मूला। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो EMF इक्वल टू हो जाएगा माइनस n की जगह बेटा 500, चेंज इन फ्लक्स की जगह माइनस का 0.32 और टाइम की जगह बेटा 0.1। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या है बेटा, ये माइनस का 500 ऊपर बन जाएगा माइनस का 32 डिवाइड बाई 10 बन जाएगा बेटा, जब इसके पॉइंट को हम हटाएंगे। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो आ जाएगा 500 इंटू 32 डिवाइड बाई 10, तो 10 से 10 ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 50 इंटू बेटा 32, 50 इंटू 32। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1600। कितना आ जाएगा बेटा? 1600। तो आपका आ जाएगा 1600। तो यहाँ से EMF जो है, यहाँ से आपका जो क्या है बेटा EMF, यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे EMF की, किसकी बात करूँ बेटा? EMF की। तो EMF कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? तो यहाँ से EMF आपके पास आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा बेटा? 1600। कितना आ जाएगा बेटा? 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 1600 आ जाएगा। जो EMF है वो आपके पास आ जाएगा 1600। कितना आ जाएगा बेटा? 1600 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये आपके पास क्या था बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहाँ चलते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, जो आज की क्लास का आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे तरफ से, आखिरी होगा बेटा। तो यहाँ से आ गया इतने बोल्ट। ठीक है, तो EMF कितना आ गया बेटा आपके पास? 1600 बोल्ट आ गया। तो आपको लिखना भी है अगर 2 लाइन तो आप लिख देंगे, द इंड्यूस EMF प्रोड्यूस इन द कॉयल इज 1600 वोल्ट। कितना हो जाएगा बेटा? 1600 वोल्ट हो जाएगा। तो जो इंड्यूस EMF होगा वो कितना कॉयल के द्वारा, वो कितना हो जाएगा? 1600 वोल्ट हो जाएगा। अब बेटा आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन चलते हैं। ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में या आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें आकर के आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे क्या बोला गया है? बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज 7.5 किलोवाट। जो इलेक्ट्रिक पावर है इलेक्ट्रिक मोटर की वो कितनी बेटा? 7.5 किलोवाट है। ठीक है, इफ वर्क फॉर 8 आवर्स पर डे, और 8 आवर्स चलती है बेटा पर डे में। ठीक है, फॉर 15 डेज, और कब तक बेटा? 15 डेज तक चलती है। तो बोला गया हाउ मैनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, ये पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमको क्या दिया बेटा गया है? एनर्जी दी गई है। क्या दी गई है? एनर्जी। तो जो पावर है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की अगर मैं बात करूं, मोटर, वो दिया गया है 7.5 किलोवाट बेटा, ये दिया गया है। अब अगर मैं आपसे निकालूं एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, क्या निकालूं बेटा? इन 1 डे, तो मैं लिखूंगा एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1 डे। तो 1 डे के लिए जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा? पावर इंटू टाइम, पावर इंटू बेटा टाइम।
तो पावर की अगर मैं बात करूंगा तो पावर तो मेरे पास आ रहा है बेटा, कितना है पावर, 7.5 किलोवाट है। कितना बेटा, 7.5 किलोवाट है। और टाइम की बात करूँ तो कितना चल रहा है पर डे बेटा, 8 आवर्स चल रहा है। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो आ जाएगा आपके पास 60 वाट, किलोवाट। कितना आ जाएगा बेटा, 60 किलोवाट आ जाएगा। तो हमारा जो पर डे इलेक्ट्रिक मोटर एनर्जी कंज्यूम करेगा वो करेगा 60 किलोवाट। कितना करेगा, 60 किलोवाट। तो हमको कितने दिन में निकालना है बेटा, 15 दिन में निकालना। तो लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाई इलेक्ट्रिक मोटर इन 15 डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एनर्जी कंज्यूम्ड 1 डे इंटू टोटल नंबर ऑफ डे। तो फार्मूला हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1 डे और इंटू नंबर ऑफ डेज, ये फार्मूला बनेगा बेटा। तो एनर्जी कंज्यूम कितना कर रहा है पर डे कर रहा है बेटा 60, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं बेटा, 15 है। नंबर ऑफ डेज कितने हो गए बेटा आपके पास, नंबर ऑफ डेज हो गए 15। नंबर ऑफ डेज कितने बेटा, 15 है। नंबर ऑफ डेज की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएंगे 15। कितने हो जाएंगे बेटा, 15। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, 900 किलोवाट। कितना आ जाएगा बेटा, 900 किलोवाट आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया कि जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगा 15 डेज में वो कितनी होगी बेटा, 900 किलोवाट होगी। वो कितनी होगी बेटा, 900 किलोवाट होगी। वही पूछा गया है, हाउ मैनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 15 डेज इज 900 किलोवाट। 900 किलोवाट कितना बेटा, 900 किलोवाट। तो ये आपका आंसर होगा। ये आज की क्लास में आपके टॉप 10 7 मार्क्स के क्वेश्चन कराए गए थे, जो आपके वहाँ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इनको अच्छी तरह से आप तैयार करिए। और इस वीडियो में आपको 1K व्यूज लाने हैं। जब आपके 1K व्यू हो जाएंगे तभी मैं आपको अब साइंस का नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि चैनल का भी ग्रोथ हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।